नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गोचर की दृष्टि से। यूँ तो सभी ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, अपने परिक्रमा पथ में घूमकर नए नए कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं और नए नए प्रेडिक्शंस देते हैं। लेकिन कुछ स्टार्स का जो मूवमेंट होता है या गोचर या ट्रांसिट जो भी हम कहते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें हम 3 स्टार्स को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। उनमें है शनिदेव, बृहस्पति और राहु। क्योंकि ये तीनों ही ऐसे स्टार हैं जो बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका विजिबल इफेक्ट हमें दिखाई देता है। लेकिन कुछ अदर जो बाकी जितने भी अदर स्टार्स हैं वो भी अपने परिक्रमा पथ में तो घूम ही रहे हैं, नए कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, नए नए रिजल्ट्स देते हैं, जिनमें कुछ कुछ स्टार्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और स्पेशली हमारी पर्सनल लाइफ के लिए। उनमें एक स्टार है या एक ग्रह है शुक्र। और जब शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत ही अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि ये गोचर 12 मार्च से ही शुरू हो गया है मेष राशि में। मेष राशि में एट प्रेजेंट शुक्र और राहु का गोचर चल रहा है। राहु वहाँ पर पहले से ही हैं, लेकिन 12 मार्च से शुक्र भी आ गए हैं और ये टिल 6 अप्रैल तक वहीं रहने वाले हैं। और ये बहुत छोटा पीरियड है हालांकि, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा विजिबल दिखाई दे रहा है। मीन्स अभी 12 मार्च से लेके आज 20 मार्च है, तो इतने ही 7-8 दिनों में भी ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं अभी कि लोगों का शॉपिंग जो ट्रेंड है वो बहुत चेंज हुआ है या उसमें बहुत ज़्यादा उछाल आया है। लोग बहुत मौज मज़ा कर रहे हैं और स्पेशली जितनी भी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं, लिविंग जो हमारा स्टैंडर्ड बढ़ाती है, उन चीज़ों के लिए मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ी दिखाई दे रही है। ये मैं एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जैसे सभी राशि के लोगों के जीवन में भी शुक्र और राहु की जो ये युति है जो गोचर से मूव कर रही है वो मेष राशि से, तो वो बहुत ही ज़्यादा असर डाल रही है। और अभी तो क्योंकि काफ़ी दिन बचे हैं तो मेरा आज का ये वीडियो इसी पर बेस्ड है। और आगे आने वाले मीन्स आफ्टर 6 अप्रैल शुक्र वृषभ राशि में चले जाएंगे। थोड़े से प्रेडिक्शन से डिफरेंट होंगे, लेकिन राहु तो वहीं पर रहने वाले मेष राशि में ही। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ। ये जितना भी प्रेडिक्शन है ये केवल मून राशि मीन्स चंद्र राशि पर ही आधारित है। ये लग्न से आधारित नहीं है, ना ही वेस्टर्न मीन्स सन साइन से आधारित नहीं है। इसके साथ ही गोचर का इफेक्ट डेफिनेटली सभी पर पड़ता है, लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई बहुत अच्छी दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है तो जो भी हम प्रेडिक्शन करते हैं वो बहुत ज़्यादा मीन्स नज़दीक होते हैं। अगर वहाँ पर कोई अच्छी ट्रांजिट नहीं चल रही है तो हो सकता है कि कुछ आपको थोड़े कम प्रभाव मिले या अशुभ प्रभाव भी मिले। तो आप सिर्फ इसे चंद्र राशि से ही देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेष राशि में ही शुक्र 12 मार्च को ही आ गए हैं, वहाँ पर राहु पहले से ही विद्यमान थे। तो ये बहुत ही अलग तरह का कॉम्बिनेशन बना है मीन्स शुक्र और राहु का। जैसे कि हम शुक्र को जानते हैं कि जितनी भी जीवन में जितने भी वर्ल्डली प्लेजर है मीन्स भोग विलास, आनंद, एंटरटेनमेंट, होटलिंग, लव, रोमांस मीन्स जिसमें भी हमें बहुत मज़ा आता है या जो बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई देती है, जिसका हम आनंद लेते हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र। और वहीं साथ मिला है राहु का। राहु जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देने वाला स्टार है। कब क्या कर सकता है हम नहीं जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा कई बार बहुत ही सडन गेन्स होते हैं, कई बार सडन लॉसेस भी होते हैं। साथ ही राहु का एक नेचर होता है आपको भ्रम में रखना, कभी भी आपको क्लियर पिक्चर नहीं शो करना है। तो ऐसे में जब शुक्र का भी साथ आया है मीन्स शुक्र मीन्स आपकी पर्सनल लाइफ से चीज़ें ज़्यादा रिलेटेड चेंज होंगी या उनमें ही ज़्यादा इफेक्ट हमें दिखाई देगा। तो वहाँ पर अगर राहु की वजह से कुछ भ्रम की स्थितियाँ बनती है या कुछ होता है तो हमें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। और क्योंकि लग्न में ही ये स्थित है दोनों ही स्टार, तो
व्यक्तिगत जीवन के लिए देखते हैं तो कई ऐसे अवसर आएंगे मेष राशि वाले लोगों के लिए कि जहाँ पर लव, रोमांस या इस तरह की चीज़ें बहुत होंगी। लेकिन साथ में अगेन राहु है, तो अगर आप वैवाहिक हैं, अगर आप पहले से कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, तब तो आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार पीरियड है, बहुत आनंददायी एक पीरियड रहेगा। मीन्स आपके वैवाहिक जीवन में आप अगर पहले से कोई इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो सारे इस पीरियड में सॉर्ट आउट होंगे। आप दोनों की हेल्थ अच्छी रहेगी। मीन्स पति पत्नी के बीच में जो भी संबंध है वो बहुत एक नई ऊंचाई तक जा सकते हैं। लेकिन ठीक है, इसके विपरीत अगर आप कोई भी प्रकार के इलीगल या अनैतिक संबंधों में हैं लिप्त, तो आपको ज़रूर इस पीरियड में राहु की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो मेष राशि वाले सभी लोग इस पीरियड में बहुत मौज मज़ा कर सकते हैं। उनके बहुत सारे ट्रैवल हो सकते हैं, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे। जो भी आप बहुत लग्जरी चीज़ें इस पर्टिकुलर पीरियड में खरीद सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, अपने लिए कॉस्मेटिक्स हो, कपड़े हो, मीन्स हर तरह की चीज़ें आप इस पीरियड में, मीन्स जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। जो लोग भी पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उनके लिए भी पीरियड अच्छा है। लेकिन यहाँ पर अगेन राहु कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको बस ये करना है कि अपनी थोड़ी सी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने डिसीजन को ज़रा सोच समझ कर लेना है, तो सारी ही चीज़ें आपकी बहुत अच्छी जाएगी। तो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए जो एक ये बहुत ही स्पेशल जो कॉम्बिनेशन बनी है शुक्र और राहु की, तो मुझे हर दृष्टि से बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो आप इस पर्टिकुलर पीरियड का जरूर यूज़ करिए टिल 6 अप्रैल तक। नाउ बात करेंगे दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के तो स्वामी ही शुक्र हैं और यहीं पे अगर गोचर करने वाले हैं शुक्र राहु के साथ, तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है, स्पेशली पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। जो लोग भी ट्रेवल प्लान कर रहे हैं और स्पेशली फॉरेन ट्रेवल को प्लान कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली इस पीरियड में अवश्य ही मूव कर जाएंगे। इस पीरियड में जो लोग भी अपने जन्म स्थान से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा उन लोगों को सक्सेस इस पर्टिकुलर पीरियड में मिलेगी, राहु और शुक्र के 12वें भाव के गोचर की वजह से। इसके साथ ही अगर कुछ पहले से एग्जिस्टिंग जिन लोगों की बीमारियां चल रही थी, तो आप देखेंगे कि सडनली आप बेटर फील कर रहे हैं और मीन्स इस पर्टिकुलर पीरियड को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं हर दृष्टि से। अगर कोई लोन से रिलेटेड इश्यूज थे तो वो भी आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पीरियड में आइदर या तो वो पेंडिंग मोड में आ जाएंगे या आप उनको रीपे करने की स्थिति में आ जाएंगे, या कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस बनेंगी कि आप इन सारी ही मुश्किलों को कुछ समय के लिए अवश्य ही भूल जाने वाले हैं। इस पीरियड में किसी से भी थोड़ा सा शत्रुतापूर्ण व्यवहार ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आप अपने लिए ही कुछ मुश्किलें पैदा कर लें। तो इसके लिए सबसे बेटर है कि आप बहुत एंजॉय करिए, मौज मज़ा करिए, लेकिन साथ ही अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। साथ ही ऐसा कोई काम मत करिए कि जिससे आप किसी भी प्रकार के ट्रबल में फंस जाए या किसी तरह के कोई कानूनी पचड़े में फंस जाए। तो ये वाले पीरियड में टिल 6 अप्रैल वृषभ राशि वाले सभी लोग बहुत एंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़ा कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ उनकी अच्छी चलेगी। अगर प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही है, इट मीन्स पर्सनल लाइफ भी अच्छी ही चलेगी। तो इसका मतलब यह है कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ वाले नौकरी पेशा हैं या आप बिजनेस के क्षेत्र से, तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। तो इस पूरे ही पीरियड को आप ज़रूर इंजॉय करिए, क्योंकि ये वाली जो कॉम्बिनेशन है शुक्र और राहु की, जो कॉम्बिनेशन बहुत ही कम आ पाती है। तो आप पर्टिकुलर इस पीरियड को बहुत इंजॉय करिए। नाउ बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जो लोग भी हैं वो तो इस पर्टिकुलर पीरियड में बहुत ही लकी मैं उन लोगों को कहूँगी, क्योंकि 11वें भाव से शुक्र और राहु की युति अभी गोचर करने वाली है। और 11वां भाव होता है हमारे इनकम का भाव। अगर इनकम के भाव में ही कोई इस तरह के जो लग्जरी लाइफ को हमारे इंडिकेट करते हैं, राहु जो अनएक्सपेक्टेड गेन को इंडिकेट करता है, इट मीन्स इनकम के क्षेत्र में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे सोर्सेज से आपको इस पर्टिकुलर पीरियड में कुछ न कुछ धन की वृद्धि या धन की आवक जैसा कुछ न कुछ चीज़ें होंगी। जैसे कई बार ऐसे होता है कि हम कोई बहुत पुराना कोई चीज़ ली हुई है, अचानक से ही उसके दाम बढ़ जाए, या हमने कोई बहुत किसी को पैसा दिया है, भूल गए हैं, लेकिन अब वो हमें मिल गया। मीन्स किसी न किसी तरह से आपको
आय की वृद्धि या धन की वृद्धि या अचानक धन प्राप्त होना जैसी चीज़ें अवश्य ही इस पीरियड में हमें दिखाई दे रही है। और यहीं से हम 11वें भाव के जस्ट सामने है 5th हाउस, जो 5th हाउस होता है लव एंड रिलेशनशिप का, एजुकेशन का एंड संतान का। तो वहाँ पर भी जिन लोगों की भी मिथुन राशि है, तो ये वाला पीरियड 6 अप्रैल तक का जो पीरियड है बहुत हैपनिंग है। अगर आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पीरियड में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही अगर आपके बच्चे के कारण आपकी लाइफ में कोई इश्यूज़ हैं, सपोज़ उसका कैरियर सेट नहीं हो रहा है या वो शादी नहीं हो रही, तो वो वाली चीज़ें भी इस पीरियड में अवश्य ही हो सकती है और वो आपको बहुत खुशियाँ दे सकती है। जिन लोगों को भी एजुकेशन में कुछ ब्रेक आ रहा है या कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। और स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप, क्योंकि शुक्र खुद ही है यहाँ पर, तो अगर इस तरह की कोई भी चीज़ों में आप हैं, एक्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप है, तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर पहले से कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो सारे ही सॉर्ट आउट होंगे। लेकिन यहीं पे जब भी राहु साथ में होता है तो वो कहीं न कहीं हमें उकसाता है कि हम कुछ शॉर्टकट्स लें, तो हमें शॉर्टकट नहीं लेना है। मीन्स जो लोग भी इस तरह की कोई भी रिलेशनशिप में, तो उन्हें कोई भी अनैतिक संबंधों में नहीं पड़ना है। मीन्स जैसे कि जो लोग भी मैरिड लोग हैं तो उन्हें इस तरह का कोई काम नहीं करना है। साथ ही मौज मज़ा आपको ज़रूर करना है, वो लेकिन लिमिट में ही करना है। तो इस तरह से देख रहे हैं तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि इनकम के ही भाव में इतने अच्छे 2 स्टार्स के कॉम्बिनेशन जाने वाली है। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आप बहुत उस इनकम को एंजॉय करने वाले हैं। नाउ बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय होगा, क्योंकि 10th हाउस से ही जो कार्य भाव है वहीं से ये गोचर जाने वाला है शुक्र और राहु का। तो अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें इस तरह की हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, तो वो सारी ही चीज़ें आपको ये दोनों ही स्टार दिला सकते हैं। और राहु, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि अनएक्सपेक्टेड गेन देता है, तो वो अवश्य ही आप सपोज़ आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए, ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए, ऐसा ट्रांसफ़र चाहिए, ऐसी हाइक चाहिए जो आपने केवल इमेजिन की हो लेकिन अभी तक नहीं मिली है, तो वो हो सकता है इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको अवश्य ही मिल जाए। इसे हम देख रहे हैं तो 4th हाउस पर भी डायरेक्ट दृष्टि है। तो अगर आप पहले से ही कोई प्लान कर रहे थे वाहन लेने की, तो वो इस पीरियड में अवश्य ही मटेरियलाइज हो सकता है। अगर आप घर को रिनोवेट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस पीरियड में देखेंगे कि ज़रूर करेंगे। अगर रिनोवेट ना भी करें तो आप देखेंगे कि घर से संबंधित, घर को सजाने से संबंधित चीज़ें आप अवश्य ही खरीदने वाले हैं। आपकी मदर के साथ भी आपकी अभी रेपो बहुत अच्छी रहने वाली है, उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो हर दृष्टि से कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी ये वाला जो गोचर है बहुत अच्छा जाने वाला है। नाउ बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोगों के लिए तो शायद ये बेस्ट पीरियड ही मैं कह सकती हूँ, क्योंकि भाग्य भाव से ही शुक्र और राहु का गोचर होने वाला है। तो भाग्य में ही अगर शुक्र स्वयं विद्यमान है, तो इट मीन्स जीवन के जितनी भी लग्जरी लिविंग जो होती हैं चीज़ें, वो सब आपको इस पर्टिकुलर पीरियड में भाग्य के थ्रू मिलने वाली है। सपोज़ आपको कोई इस तरह की कोई गिफ्ट दे सकता है, कोई कॉस्मेटिक दे सकता है, कोई कपड़े दे सकता है, या लग्जरी लिविंग से रिलेटेड बहुत कोई आपको हो सकता है कि कोई ट्रिप ही आपको ऑफ़र कर दे या गिफ्ट कर दे। इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। स्पेशली जो लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं या एक्टिंग के करियर में हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा टाइम मैं कह सकती हूँ कि अगर वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट पहले से चाहते थे, तो अचानक इस पर्टिकुलर पीरियड में उनको मिल जाए, वो साइन कर दें और कुछ उनकी नई प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट हो सकते हैं। सेम जो भी राइटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड है, या जो लोग भी शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इस तरह की भी चीज़ों में है, तो उन लोगों के लिए भी राहु क्योंकि शुक्र के साथ है, तो अचानक से ही शेयर के दाम बढ़ जाना, या कोई लॉटरी या सट्टा लग जाना, या गैम्बलिंग में आप कोई चीज़ जीत जाए, इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी दिख रही है। और यहीं से हम क्योंकि लॉन्ग ट्रेवल्स को भी देखते हैं, तो लॉन्ग ट्रेवल्स भी अवेटेड, जो लॉन्ग ट्रेवल्स हैं आपके, बहुत लंबी दूरी की जो यात्राएं आप करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली लंबी दूरी की यात्राएं फॉरेन में ही होती है, तो वो अगर आप करना चाह रहे थे तो इस पर्टिकुलर पीरियड में आप अवश्य ही कर सकते हैं। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि प्रेडिक्शंस तो हम देते हैं,
हमें स्टार्स की वजह से ये चीज़ें दिखती कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो होगा तभी जब आप प्रयत्न करेंगे। बगैर प्रयत्न के कोई भी योग या प्रेडिक्शन कभी भी सच नहीं होता है, तो प्रयत्न आप ही को करना है। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों को अवश्य ही ट्राई करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो उनके लिए पीरियड बहुत ही हैपनिंग हो सकता है। हालांकि बहुत छोटा पीरियड है, लेकिन इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव और स्ट्रांग है कि सभी लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें अवश्य ही दिखाई देगी। नाउ बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के जो लोग हैं तो उनके अष्टम भाव में ये गोचर करता हुआ दिखाई देगा। ये कंबो शुक्र और राहु का। अष्टम भाव जैसे कि आयु और मृत्यु का भाव है, तो जो भी एग्जिस्टिंग अगर कोई बीमारियां चल रही थी तो आप देखेंगे कि उनमें अचानक ही थोड़ी सी तीव्रता उनकी कम हो गई। साथ ही आपको योग, अध्यात्म, ध्यान, इन सारी चीज़ों से अगर पहले ध्यान था तो वहाँ थोड़ा सा हटके शुक्र आपको जीवन की ओर, मीन्स आनंद की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हो सकता है। ऑकल्ट में आप बहुत इंटरेस्ट ले सकते हैं क्योंकि राहु है साथ में। साथ ही अगर आपकी कोई भी पैटर्नल प्रॉपर्टी आप चाहते थे कि मुझे मिले या मेरे नाम हो जाए, रजिस्ट्री आ जाए, या कोई बहुत पुरानी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, सिबलिंग से अगर कोई झगड़े थे, तो वो भी आपके इस पर्टिकुलर पीरियड में सॉर्ट आउट हो सकते हैं। अगर नहीं हो रहे तो आप एटलीस्ट अभी प्रयत्न करिए, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ ही अगर ससुराल पक्ष से आपके अच्छे संबंध नहीं थे तो आप डेफिनेटली अच्छे होंगे इस पर्टिकुलर पीरियड में। आपको वहाँ से कोई अच्छी गिफ्ट वगैरह भी मिल सकती है। यहीं से दृष्टि क्योंकि सेकंड भाव पर भी पड़ रही है, तो राहु की वजह से थोड़ा सा आपकी वाणी में कह सकते हैं कि थोड़ी कटुता आ जाए, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, अहंकार नहीं आने देना है। साथ ही आपको इस पीरियड में, क्योंकि शुक्र और राहु दोनों ऐसे हैं कि हो सकता है कि आपको वो इतना ज़्यादा मौज मज़ा करने के लिए प्रेरित कर दें कि आप अपनी जमा बचत पूंजी को भी खर्च कर दें। तो आपको वहीं पे थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत अवश्य ही है कि आपको उतने ही पैर पसारने हैं जितनी आपकी चादर है। अगर आप ये बात ध्यान में रखते हैं तो ये वाला जो ट्रांजिट है वो बहुत ही बेस्ट साबित हो सकता है। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि की तो सप्तम भाव में ही ये गोचर जा रहा है। तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र है और वहीं पे शुक्र के साथ राहु का एक कॉम्बिनेशन है। तो अभी तक जितने भी पति पत्नी के बीच में अगर कोई वैमनस्य चल रहा था या डिवोर्स और सेपरेशन जैसी भी बातें हो रही थी, तो आप देखेंगे कि अचानक ही आप दोनों के बीच में अच्छा, जिसे एक हार्मोनी वाला पीरियड हम कह सकते हैं, वो दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में जो भी इक्वेशंस हैं वो बहुत ही अच्छी दिख रही है। दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है एक अलग लेवल पर जा सकती है। इस पर्टिकुलर पीरियड में आप दोनों ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप दोनों ही मीन्स पति पत्नी अगर कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपकी जो भी पार्टनर है, जो भी तुला राशि के पार्टनर मेल और फीमेल जो भी अपोजिट पार्टनर है, तो उनकी हेल्थ भी इस पर्टिकुलर पीरियड में हमें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। साथ ही अगर आप साझेदारी में कोई भी कार्य करते हैं किसी के भी साथ, तो वो भी इस पर्टिकुलर पीरियड में बहुत एक्सप्लोर होने का, बहुत एक्सपेंड होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगेन क्योंकि शुक्र के साथ राहु है, राहु हमेशा हमें भ्रम में रखता है। तो अगर आप पति पत्नी के रिश्तों के बीच में भ्रम में हैं तो कोई प्रॉब्लम ऐसे सच नहीं आती है। लेकिन अगर आप किसी अन्य रिश्ते में हैं, आपकी जैसे शादी नहीं हुई तो मीन्स आप कोई लव एंड रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पर आप भ्रम की अगर कोई स्थिति में है तो आप उसको क्लियर कर लें, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें तो बेटर होगा। साथ ही यहीं से हम ये भी देखते हैं कि हो सकता है तुला राशि वाले लोगों को एक शॉर्ट टर्म जैसे किसी अन्य के लिए कुछ फीलिंग्स आ जाएं, मीन्स कुछ सॉफ्ट कॉर्नर आ जाए, तो वहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अदरवाइज़ यही चीज़ आपकी नेम फेम को भी ख़राब कर सकती है। मीन्स अपनी भावना को आपको नियंत्रण में रखना बेहद ज़रूरी है इस पर्टिकुलर पीरियड में, क्योंकि आपको सिर्फ ये लगेगा कि एंजॉय करना है। आपको ये समझ में नहीं आएगा राहु की वजह से कि क्या चीज़ें हमारे लिए सही है और क्या चीज़ें हमारे लिए गलत है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद ही समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हमें कर सकते हैं, हम क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो ये पीरियड आपके लिए भी बहुत ही शानदार जा सकता है। नाउ बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि पर ये जो गोचर है वो जा रहा है 6th हाउस से। 6th हाउस रोगग्रहण शत्रु का घर, वहाँ पर अगर अच्छा स्टार आया है तो कुछ दिनों के लिए तो आप देखिए कि सारी चीज़ें हॉल्ट हो जाएंगी, रुक जाएंगी। मीन्स अभी ऐसा हमें लगेगा कि नहीं अभी तो सारी चीज़ों को हम जस्ट
एंजॉय करने वाले हैं या चीज़ों को ठीक करने वाले हैं, या थोड़ा सा जैसे हम ठहराव वाली स्थिति में आते हैं वैसा ही होगा। और क्योंकि राहु जब भी 6th हाउस में आता है तो वो चैलेंजेस लेता है, मीन्स आओ मुझे चैलेंज दो, मैं उन सारी चीज़ों को हराऊंगा जैसी वाली स्थिति होती है। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टाइम है वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग कोई भी चीज़ें चल रही थी रिलेटेड टू डिसीज़ मीन्स बीमारियों से संबंधित, तो आप देखेंगे कि सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी इस पर्टिकुलर पीरियड में। लोन से रिलेटेड अगर कोई भी आपके इश्यूज चल रहे थे, एग्जिस्टिंग इशू के पास नहीं हो रहा है या कुछ कानूनी अड़चने आ रही है, वो भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जो लोग भी आपसे जेलस थे या कहीं ना कहीं गुप्त शत्रुता रख रहे थे, तो वो लोग भी इस पर्टिकुलर पीरियड में आपसे बहुत ही सावधान रहेंगे, अलर्ट रहने वाले हैं। और क्योंकि 12वें भाव पर दृष्टि है, तो शुक्र और राहु आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खर्च करने के लिए उकसा दें कि हम चलो लॉन्ग ट्रेवल, मतलब कोई बड़ी लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, या अदर जो भी चीज़ें जहाँ खर्च अनवांटेड है या बहुत अननेसेसरी जिसे हम कह सकते हैं ज़रूरी नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान अवश्य ही रखना है। तो आप इस पर्टिकुलर पीरियड को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। कैरियर के लिए भी इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर मैं कहती हूँ कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी संभावना हमें दिखती है। कोई मनचाही जगह पे आप प्रमोशन भी लेना चाहते हैं और देन ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो वो भी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये कम्बो हालांकि बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ये दे सकता है आपको। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के तो 5वें भाव में ही शुक्र और राहु का ये गोचर जाने वाला है, और 5वां भाव है संतान, विद्या, लव एंड रिलेशनशिप का। मीन्स अगर वहीं पे शुक्र स्वयं आ गए हैं राहु के साथ, तो बहुत ही अच्छी स्थितियां निर्मित हो सकती। बस अगेन राहु का काम है आपको भ्रम में रखना है, तो आपको भ्रम में नहीं रहना है, रियलिस्टिक बने रहना है। और सारी चीज़ों को मीन्स राहु वाले पीरियड में हम ज़्यादातर यही कहते हैं कि अचानक से कोई भी डिसीजन मत लीजिए। अगर सपोज लव एंड रिलेशनशिप में आपको एकदम नया नया प्यार हुआ है, तो आपको अचानक से ही बहुत लंबी प्लानिंग्स नहीं करनी है। चीज़ों को आप थोड़ा सा स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये वाली रिलेशनशिप आपके लिए फॉर एवर भी हो सकती है। अगर पहले से ही कोई प्रॉब्लम्स चल रही है तो हो सकता है कि वो सॉर्ट आउट हो जाए। एजुकेशन में अगर कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे तो अब वो सॉर्ट आउट होने की संभावना जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि राहु अगेन वहाँ पर आपको ये भ्रम में रख सकता है कि अगर सपोज आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं मेरी तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, और आप थोड़ा सा मीन्स शुक्र आपको मज़ा लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए प्रेरित कर सकता है, और राहु आपको ये भ्रम में रख सकता है कि हाँ हमारी सब कुछ प्रिपरेशन हो गई है, हमें थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए। ये गलती स्पेशली स्टूडेंट्स को नहीं करनी है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही ऐसी है कि अगर आपने ज़रा भी फोकस अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ कर ली है, एजुकेशन या स्टडीज़ या कोई भी प्रिपरेशन से हटाकर, तो हो सकता है कि वो आगे चल के आपके लिए मुसीबत बन जाए या आपको एक फेल्योर वाली चीज़ें दे सकती है। सेम संतान के लिए भी हम यही देखते हैं कि अगर संतान से आपके कोई ऐसे भी इश्यूज चल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से, या संतान नहीं हो रही है, तो वहाँ पर भी आप ज़रूर जो भी आपकी ट्रीटमेंट हो रही है तो वो थोड़ी सी स्पीड अप इस पर्टिकुलर पीरियड में हो जाएगी। संतान से आपको सुख की प्राप्ति होगी। वहाँ पर भी अगर आपके पहले से ही कोई डिस्प्यूट है तो वो ज़रूर इस पर्टिकुलर पीरियड में सॉर्ट आउट होंगे। यहीं से आय भाव पर भी दृष्टि हो रही है शुक्र और राहु की। मीन्स राहु मीन्स अगर आय भाव को देख रहा है तो अचानक से ही कोई अनएक्सपेक्टेड गेन का कोई भी माध्यम बन सकता है कि अचानक से ही आपको कोई लम सम इंक्रीमेंट मिल जाए, या अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में तो अचानक कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए, या कोई पहले का कोई पेंडिंग कोई अमाउंट कहीं फंसा हुआ है तो वो आपको मिल सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धनु राशि वाले लोगों के लिए भी तो ये वाला जो पीरियड है बहुत ही अच्छा जाने वाला है। नाउ बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि पर जो ये शुक्र और राहु का जो गोचर है वो 4th हाउस से जाने वाला है। 4th हाउस इंडिकेट करता है भूमि, भवन, वाहन, मकान, माता, इन सब चीज़ों को। तो इतने छोटे पीरियड में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी ले लेंगे या बड़ा कोई आपका सौदा हो जाएगा, लेकिन अगर कोई पुरानी कोई इस तरह की डील्स चल रही हैं जो मीन्स प्रोग्रेस कर रही है कि हाँ हमने कोई मकान देखा या कोई चीज़ हमें पसंद आई लेकिन अभी तक हम नहीं ले पाए हैं, तो वो चीज़ें ज़रूर
मटेरियलाइज हो सकती है। हाँ, इस पीरियड में आप रिनोवेशन की तरफ बहुत ध्यान देंगे। अगर रिनोवेशन ना भी करें तो आप जैसे कि लग्ज़री लिविंग वाली जो चीज़ें होती हैं कि हमने कर्टेन बदल लिए, हमने सोफ़ा बदल लिया, हमने नया फर्नीचर ले लिया, हमने नया कलर करवा लिया घर को, या नए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के हम सामान खरीद लाए, मीन्स इस तरह की चीज़ें तो 100% होगी ही। आप ज़रूर कुछ न कुछ खर्च इन सब चीज़ों पे करने वाले हैं। मदर की हेल्थ अच्छी रहेगी, उनके साथ आपकी रेपो भी बहुत अच्छी रहने वाली है। यहीं से दृष्टि कार्यभाव पर भी पड़ रही है शुक्र की। तो जो लोग भी आर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, मीन्स मीडिया, आर्ट, इन सारी चीज़ों से, आर्ट कोई भी क्षेत्र का हो सकता है, भले आप एक्टिंग के फील्ड में हो, डांसिंग, सिंगिंग, किसी भी ड्राइंग, मीन्स जो भी रिलेटेड टू आर्ट है, वहाँ पर उन लोगों को बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ ये वाला पीरियड दे सकता है। तो जो लोग भी अगर इस राशि के हैं और पर्टिकुलर इस पीरियड इस क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनको ज़रूर अपने एफर्ट तेज करने चाहिए, क्योंकि सिर्फ योग आने से कुछ नहीं होता, एफर्ट तो आपको ही करना है, तो वो योग आपका मटेरियलाइज हो सकता है। तो इट मीन्स मकर राशि वाले लोगों के लिए भी ये वाला जो पीरियड है, स्पेशली 6 अप्रैल तक, तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। नाउ बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि पर ये जो पीरियड है, ये जो जाने वाला है गोचर, ये जाने वाला है 3rd हाउस से। 3rd हाउस होता है हमारा पराक्रम का भाव, यहीं से हम सिबलिंग्स को भी देखते हैं। तो सिबलिंग्स के साथ आपके बहुत मज़े होने वाले हैं। मीन्स जैसे होता है ना, फैमिली ट्रिप पे हम जाते हैं भाई बहनों के साथ, या आप उनके घर गए, वो आपके घर गए आए, इस तरह की चीज़ें भी बहुत होगी। और मतलब आप पूरी विद फैमिली आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। यहीं से हम देखते हैं 9th हाउस को, मीन्स भाग्य भाव पर ही दृष्टि पड़ रही है शुक्र और राहु की। तो अगेन सडन गेन वाली स्थितियाँ बन रही है कि भाग्य में कोई ऐसी चीज़ें आ सकती है जो आपने सोची भी ना हो। बहुत ही अप्रत्याशित चीज़ें आपके जीवन में हो सकती है। अप्रत्याशित चीज़ें मीन्स ज़रूरी नहीं कि आपकी पर्सनल लाइफ में ही हो, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर कोई अप्रत्याशित गेन वाली कोई चीज़ होती है, तो वो आपकी पर्सनल लाइफ को भी बहुत खुशियाँ दे सकती है। मीन्स दोनों ही चीज़ें को रिलेटेड हैं। इसके अलावा मीडिया से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं, या आर्ट के क्षेत्र से, क्योंकि शुक्र आर्ट को इंडिकेट करता है। जितनी भी स्पेशली जो एक्टिंग वाला जो फील्ड है, सिंगिंग वाला जो फील्ड है, ड्राइंग वाला जो फील्ड है, जहाँ पर खूबसूरती या चीज़ें हमें मन को बहुत अच्छी लगती है, उन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पर भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन लोगों को मिल सकते हैं। तो आप लोगों को पर्टिकुलर इस पीरियड का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। नाउ बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि पर ये जो गोचर जाने वाला है, वो जाने वाला है 2nd हाउस में। और 2nd हाउस होता है धन का भाव। धन का भाव मीन्स जब वहीं पे से शुक्र और राहु गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए ऐसी कई स्थितियां आ सकती है कि आप एक्यूमुलेटेड जो भी आपका धन है, आप उसको खर्च करेंगे अपने मज़े के लिए। लेकिन वहाँ एक ट्विस्ट है कि अगर आपने सपोज़ अपने संचित धन को अपने सपोज़ ट्रेवल में खर्च कर लिया, या कोई बड़ी चीज़ें खरीदने में खर्च कर दिया, तो थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको अगर बैलेंस बना के चलते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि धन में वृद्धि के भी योग बनते हैं। अगर आप धन खर्च कर रहे हैं तो, क्योंकि 2nd हाउस में खुद ही है, हालांकि दृष्टि जरूर 8th हाउस पे है, तो वहाँ से हम ये देख रहे हैं कि हाँ, कुछ चीज़ें, संचित धन भी आपका खत्म हो सकता है। लेकिन यहीं पर हम देख रहे हैं कि अष्टम भाव पर भी दृष्टि है, तो अगर ससुराल से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, वहाँ से कोई ना कोई चीज़ें मिल सकती है। पेरेंटल कोई प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिल सकती है। अगर डिस्प्यूटेड कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी आपकी मिल सकती है। साथ ही अगर कोई लीगल कोई इश्यूज़ है तो वो भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं। बस आपको वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि शुक्र आपको ऐसा बोलने के लिए प्रेरित करेगा कि आप अपने अपोजिट जो लोग भी हैं, अपोजिट जेंडर के लोग हैं, उनको बहुत ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं राहु कुछ न कुछ आपको या तो डिप्लोमेसी देगा या आपसे कनिंगनेस करवा सकता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इट मीन्स 12 ही राशियों पर ये जो गोचर जाने वाला है, मेष राशि से जो शुरू हो रहा है, राहु और शुक्र का गोचर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि दोनों ही स्टार इतनी अलग प्रकृति, क्योंकि शुक्र जो जीवन की जितनी भी समस्त सुख सुविधाओं के लिए जो है बना हुआ वो, और साथ में राहु जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देता है। तो क्योंकि शुक्र यहाँ पर
हम इसको देखते हैं कि ज़्यादा प्रभावी है। तो राहु की वजह से ये वाला पीरियड बहुत ही मज़े वाला ही सभी लोगों का जाने वाला है। तो टिल 6 अप्रैल में देखती हूँ कि बहुत ही अच्छा पीरियड ऑलमोस्ट सभी राशियों के लिए जाने वाला है। और स्पेशली जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, जो लोग लग्जरी लिविंग की चीज़ें जैसे बेचते हैं, सपोज क्लॉथिंग है, मर्चेंटाइज है, ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स है, हॉजेरी है, केमिकल एंड फार्मा है, तो उन लोगों के लिए तो ये छोटा ही पीरियड बचा है, बहुत अच्छा जाने वाला है। मैंने ये वीडियो भी सिर्फ इसीलिए शेयर किया है क्योंकि मैंने 12 मार्च से लेके आज 21 मार्च तक का जो पीरियड देखा उसमें बहुत सारे चेंजेस अपने क्लाइंट्स के थ्रू भी देखे और भी आसपास सराउंडिंग में देखे कि सचमुच इस गोचर का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पर भी पड़ रहा है और लोगों की मन स्थिति, उनकी जो शॉपिंग कैपेसिटी है या उनकी खरीदारी करने की जो इच्छाएं होती वो बहुत ही इस पर्टिकुलर पीरियड में लगभग सभी राशि के लोगों की बहुत बढ़ रही है। और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये कम्बो चल रहा है शुक्र का राहु के साथ। आई होप मेरा वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप भी कुछ भी करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, होटलिंग करना चाहते हैं, किसी प्यार में पड़ना चाहते हैं, तो इन सारे कामों को करिए। Stay healthy, stay blessed. Thank you for watching. Bye.